चलिए ठीक है, करते रहो आप लोग, मैं देख लूँगा। जल्दी ही, जल्द ही देख लेंगे। ये सब देख लिए थे ना, लेंथ यूनिट। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है बताओ? 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है? ये लिखा था ना, 9.46 × 10⁻15 मीटर था, है ना। 1 पारसेक में कितना होता है? 3.0 × 10⁻16। ये सब अलग है, कुछ याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर और क्या है इसी तरह से? पारसेक के अलावा और किसका दिखा था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना है? हमने कहा ना 1.49 होता है। इसी के अप्रॉक्स हम लोग ने कितना था? 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये कुछ यूनिट आपको याद रखने पड़े, कुछ अदर हैं भैया, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, जर हाँ, हाँ आ जाओ। बहुत कोशिश मत करो बेटा, मेरे आर पार नहीं देख पाओगे। आओ, इसलिए नहीं दिखिएगा तो साइड में आ जाओ। फिर मास की यूनिट्स की कुछ बात करेंगे, आप लोग लिखेंगे। लास्ट के लिए पेंडिंग में नहीं रखेंगे तो गुरुजी हम बाद में लिख लेंगे, आप लोग हमारे साथ ही लिखिएगा, जो जो बताएंगे फटाफट लिखो। लिखिए यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास हेडिंग करें, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास हेडिंग करें और लिखें इसको फटाफट। शीट में ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, फिर भी आप लोग लिखें, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लिखिए यूनिट ऑफ मास। क्या है मास की यूनिट, ये देखते हैं। यूनिट ऑफ मास, मास की क्या क्या यूनिट है ये देखें। देख भाई, निकालो नोट्स फटाफट निकालो सब लोग। अभी तक बैठे थे, इंतजार कर रहे हो, जब मैं बोलूँगा तभी नोट्स निकलेगा। मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता कि सुनकर ही सब याद हो जाए, लिखना तो पड़ेगा ना। आप सब समझ जाते हैं कि जब मैं कैमरे में कुछ खास टाइप का एक्सप्रेशन दूँ तो समझ जाइए किसको बोल रहे हैं, है ना। ठीक है भैया, देखो लिखिए फटाफट, हमारे साथ ही लिखिए। अगर इसमें क्लियरिटी ना आ रहा हो तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर दूं, वाइट लेटर कर दूं। क्लियर है एकदम? आपको दिख रहा है एकदम क्लियर? बधाई हो, आँख ठीक हो रही है। सुबह का ट्रीटमेंट अभी से काम आने लगा, वाह। अभी तो मैंने सुबह ही बताया था, लेकिन मजाक नहीं, जो हमने बताया था आप उसको करिएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो बताया था वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लिखे दोस्त, रेडी हो गए सब? चलिए, तो ग्राम और केजी में रिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा था जब भी हम यूनिट को मेजर करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो मेजरली हमें क्या मेजर करना होता है? मास, लेंथ और टाइम मेजर करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हम मेजर करते हैं, ठीक है, एम्पियर जिसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट होती है। ये सब बात करेंगे बेटा, चल रहा है। अब जो एसी की तरफ देख रहे हो वो चल रही है। हाँ, अभी आप बाहर से आए हो तो तुरंत आपको वो फील नहीं आएगा, है ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए पहले इसे देख लीजिए। हाँ, तो भैया मास को हम लोग हमेशा एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में केजी में लिखेंगे, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻, में याद है कि नहीं? 1 kg में क्या होगा? 1000 ग्राम होगा, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? 10⁻³ kg होंगे, लिख लो। सो 1 ग्राम इक्वल टू होगा 10⁻³ kg, या 1 kg इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम का मतलब कितना होता है? 10⁻³ जब भी मिली वर्ड आ जाए, जैसे मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होगा। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा? 10⁻³ केजी। तो 10⁻³ ये और 10⁻³ वो, -3 मिलके क्या हो जाएगा? -6। सो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ किलोग्राम होगा। इसको नोट डाउन कर लो। 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻6 केजी। नोट डाउन करो। ये कैसे आ रहा है, यहां से देखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको अलग से लिख दे रहा हूं भैया, देख लो। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम। फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम में कितने केजी? 10⁻³ केजी। -3 को कंबाइन करेंगे, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? 6। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ किलोग्राम हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? कन्वर्जन आना चाहिए तभी बात बनेगी। 10 की पावर कैसे प्लस माइनस हो रही है, सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना? ठीक है चलो। फिर 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं भैया? सम अदर थोड़ा बड़ी यूनिट है ना, सम बिग यूनिट्स ऑफ मास। 1 क्विंटल में कितने मास होता है भैया? 100 केजी। फिर 1 मेट्रिक टन में कितना होता है भैया? 1000 केजी। या इसी को क्या लिखते हैं? 10 क्विंटल। फटाफट नोट डाउन करो ये सब फैक्ट्स हैं, डेटा है, हमें याद रखनी पड़ेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो डेटा है वो याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, नोट करो नोट करो, नोट करिए सब लोग। शीट्स में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत कुछ नहीं दिया होगा, मैं बोलूँगा उसको लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? लिखे लिखे, जल्दी जल्दी लिखें। लिखे, लिख लिए? आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए क्या है भाई, एटॉमिक मास यूनिट की बात होती है। एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है AMU। इट इज क्या है? नॉन मैट्रिक यूनिट टू मेजर मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो भैया देखो, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, ये डेटा फटाफट लिखना है। 1 AMU इक्वल टू होता है आपका, शॉर्ट में कहीं कहीं यू भी लिखा रहता है, 1.67 या कहीं कहीं 66 लिखा रहता है, 10 की पावर -27 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। देखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब क्या है? AMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। कितना है ये? 1.66 या 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर इसको ग्राम में लिखना होता तो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1 kg में कितने ग्राम? 10 टू पावर 3 प्लस 3 होगा, क्योंकि केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है। कन्वर्जन की हम बात करते हैं तो इसको लिखते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा 1 kg, है ना भैया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, क्या कन्वर्जन आना चाहिए आपको। बड़ी यूनिट को छोटे में, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या लिख लोगे ये? कोई टेंशन? लिख लेंगे, लिख लीजिए। फिर एक टर्म आता है इसमें सोलर मास। फिर क्या आता है एक टर्म इसमें? सोलर मास। बेसिकली किसके मास की बात की जाती है इसमें? मास ऑफ सन की। 1 सोलर मास इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर 30 kg होता है। 2 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 30 kg। तो सन का मास अप्रॉक्स इतना होता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? लगे हाथ लिख लीजिए। मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होता है? मास ऑफ अर्थ, इसको ME से रिप्रेजेंट करते हैं। 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg होता है। 6.0 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? 24 kg। ये किसका मास है? अर्थ का मास है। सन का मास हमें पता चला कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। और मास ऑफ द अर्थ कितना है भैया? 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। ठीक है, इसका मतलब सन और अर्थ को अगर कंपेयर करना हो तो सन का मास अर्थ के मास से लगभग कितने गुना है? सन का मास अर्थ के मास का लगभग कितने गुना है? ये नंबर छोड़ो, छोटा मोटा जो भी 2 3 है, अगर इससे ले तो कितने गुना हो जाएगा करीब? 10 की पावर 6 ज़्यादा है उसका। 10 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 10 लैक्स। 10 लैक्स का मतलब 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब कितना हो गया? 1 मिलियन। अगर मास के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो सन का मास अर्थ के मास का लगभग मिलियन टाइम्स है ये। क्या है? मिलियन टाइम्स, कुछ मिलियन टाइम्स आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे कुछ चीज़ों को रिलेटिवली देखिएगा। चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, मास ऑफ, लिखो मास ऑफ सन इज मिलियन टाइम्स ऑफ व्हाट? मास ऑफ अर्थ।
मास ऑफ सन इज व्हाट, मिलियन टाइम्स ऑफ व्हाट, मिलियन टाइम्स जहाँ लिखिएगा वहाँ 10 की पावर 6 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। मिलियंस में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, 10 की पावर 6 होता है, मिलियन का मतलब कितना है 10 की पावर 6, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना भैया। मिलियन टाइम्स ऑफ मास ऑफ व्हाट, अर्थ। लिख लिया आपको। हर चीज़ से अवेयर रखें खुद को, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज ठीक बात है। सन, सन से अर्थ की बीच की डिस्टेंस कितनी है? कल लिखवाया था हमने ना, 1 AU लिखवाया था। हमने कहा था ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल, द एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यही बताया था ना, द एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। कितना बताया था हमने ये? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर था, या अप्रॉक्स 15 मिलियन होगा ये किलोमीटर। अप्रॉक्स इसी को कितना लिखते हैं, 15 मिलियन किलोमीटर है ये, ध्यान में रखिएगा इसको। कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ें। डेटा जानकारी रखें, किसके किसके बीच की डिस्टेंस थी ये, सन और अर्थ के बीच का था। सब इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो दोस्त। बाकी शीट में तो बहुत सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे उसको मज़ा ही आ जाएगा। ये सब कुछ मिल रहा है लिखा लिखाया, है ना, लेकिन फिर भी लिखने की आदत होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। ये किसके किसके बीच की डिस्टेंस थी, क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, फील गुड, ओके, ऑल इज़ वेल। चलिए स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करेंगे, टाइम की कुछ स्मॉल यूनिट्स की बात करेंगे। जैसे हमने कहा मिली का मतलब क्या हो जाए भैया, 10 की पावर-3, तो मिली सेकेंड का मतलब 10 की पावर-3 सेकेंड हो जाएगा। माइक्रो का मतलब 10 की पावर-6 होता है, कल भी हम लोगों ने देखा था, तो 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब भी क्या हो जाएगा, 10 की पावर-6 सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब हमने कल बताया -10। शेख क्या है ये, ठीक है, शेख अब्दुल्ला नहीं, शेख है ये, शेख नहीं है, शेख। इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यूनिट में है तो थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र, है ना? ठीक है भैया, ठीक है ना, मतलब सीरियस हो जाए तो एकदम, आ रहा है कुछ, रटना पड़ेगा भैया, ये सब फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें, फटाफट नोट डाउन करो जो सबसे शुरू लिखता है यहाँ, कौन है वो? सबको पता है, यहाँ सबको पता है, एक ही है क्या, टर्टल। अच्छा, अब ये यूनिवर्सली जान गए, हाँ, पहले चीज़ छिपी थी, हाँ हाँ, हाँ। तब से ये चीज़ें सार्वजनिक हो गई, अब सब कोई जानता है। बढ़िया, समझ में आ रहा है एकदम, बढ़िया। डेटा है, याद करने पड़ेंगे, कुछ रिलेशंस हैं जो बता रहे हैं वो ध्यान में रखिए, ठीक है। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? राउंड फिगर में याद रखना, 500 सेकेंड्स, कितने भैया, कौन सा टाइम है ये, सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक पहुंचने में 500 सेकेंड्स। इसको जो मिनट सेकेंड में आप बताते हो ना, तो ये अप्रॉक्स कितना आता है, 8 मिनट 22 सेकेंड आता है, कितना आता है, 8 मिनट 22 सेकेंड। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे, मुंह का फाड़ रहा है बे, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख, ठीक है भैया। चल, डराता है क्या कि अभी ले लेंगे गुरु जी, अंदर ले लेंगे, चल देख ले भैया, डन। ये सब बचपन में डरते थे बेटा, लिखे, ये क्या है टाइम, हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आंसर तो पहले से लगे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको जानना चाहिए कि चीज़ें क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन तो होता है, ये सब जानते ही है, बताने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट आप जानते हैं कि नहीं, कितने फंडामेंटल यूनिट हैं बताएं, कौन कौन है, कौन बताएगा, कौन बोला भैया, वही बताइए, कौन बोला, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल इधर क्वांटिटी लिखो, इधर उनकी क्या लिखेंगे हम, यूनिट लिखेंगे,
अब जो बताए थे वही बताएंगे। तो कौन बताए थे? अब आवाज नहीं आ रही है। कौन बताए थे? पहला है लेंथ, यूनिट इसकी क्या होगी भैया? मीटर। मीटर के लिए सिंबल अपन क्या यूज करते हैं? एम। सेकंड क्या है, कौन बताएगा? मास। मास का क्या होगा? किलोग्राम होगा। लास्ट ब्रैकेट लिखते हैं इसको क्या शॉर्ट में? केजी। हमारे साथ लिखिएगा प्लीज, ये देखने के लिए नहीं है, नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है? चलिए, फिर थर्ड क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है भैया? सेकंड। सेकंड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अपन? एस, या कहीं कहीं एस ई सी भी लिखा जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, लिख लेंगे, आप समझदार हैं। फोर्थ बताएं। वाह भाई वाह, टेम्परेचर बताया गुड़िया ने। टेम्परेचर का क्या होगा भैया? कैल्विन। वाह, कैल्विन के लिए क्या होता है? के। बहुत खूब। फिर बताएं, फिफ्थ क्या है? टेम्परेचर के बाद और क्या होगा? हाँ हाँ, क्या? इलेक्ट्रिक करंट होगा दोस्त, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर। क्या होगा? कहीं कहीं एम्पियर की स्पेलिंग ए एम पी आर ई लिखा रहता है, कहीं कहीं ए एम पी ई आर लिखा रहता है। एम्पियर के लिए बस ए लिखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है? वाह, कैंडल नहीं बेटा, कैंडेला। हाँ, कैंडल नाइट डिनर कर आप बहुत मारे बेटा। हाँ, नेल्सन मंडेला नहीं बेटा, कैंडेला। सीडी लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं? सीडी। हाँ वही, सीडी डीवीडी, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। चलो, सेवंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल। इसको शॉर्ट में बस एम ओ एल लिखा जाता है, ई हटाया जाता है बस। ये सात के सातों हम लोग डिस्कस कर लिए। नहीं दिखा? छाप ले बेटा, अब याद रहेगा। सेवन कौन कौन है गुड़िया? भाग्यश्री। याद रहेगा? हाँ, इसलिए बोल के घबरा नहीं जाना है कि अब का होगा, आप तो बोल दिए। दो सप्लीमेंट्री हैं, कौन कौन से हैं? दो सप्लीमेंट्री कौन कौन से हैं? हाँ, एक एंगल है, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल है, क्या है? सॉलिड एंगल। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्या है? सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। ठीक है, जानते रहिए, मोटा मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए भैया। वन एंगस्ट्रॉम किसकी इक्विवेलेंट है हमने बताया था, बताओ? 10⁻⁻10 मीटर, यही दिया है, हो जाएगा। लाइट ईयर किसकी यूनिट है बताओ? डिस्टेंस की बताया था, कल डिस्कस किए थे, पढ़ाई थे तो। 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या है? कितने माइक्रो सेकेंड में लिखना हो तो? माइक्रो सेकेंड वो नहीं होगा, ये होगा नहीं, माइक्रो माइक्रो नहीं होगा, ये क्या होगा? नैनो सेकेंड नहीं, यही होगा, पहला होना चाहिए, क्योंकि 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 10⁻6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना? ठीक है, ये ऑप्शन। फिर पांचवें का ऑप्शन नहीं लिखा है क्या, कौन सा सही है? कौन सा सही होगा बताओ? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 1 माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? 10⁻⁻6 सेकेंड होंगे। तो 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे बताओ? 10⁻6 माइक्रो। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ बच्चों? ए ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वही तो लिखा था हमने, यही समझा रहे थे, ठीक। बाकी सबका लिखा ही, आप देख रहे समझ रहे हैं। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं देखो, कैसे करने हैं, कैसे अटेंड करने हैं, ये समझो भैया। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन का देखो, मैंने बात की है पहले से, और आप यहाँ देखिए क्या है। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इस कितना दिया है? 5890 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड नैनोमीटर।
पहले इसको मीटर में एक्सप्रेस करें फिर किस में, नैनोमीटर। हो पाएगा? वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को किससे करते हैं, लैम्डा से। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना हम लोग फर्स्ट, तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्डा से। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्डा इक्वल टू कितना दिया है, 5890 एंगस्ट्रॉम दिया है भैया। और सिंस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 5890 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे बताइए, 3 प्लेस आएगा ये, 5.890 इंटू 10⁻। अब इधर आएगा तो राइट साइड में हमने कहा जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 10⁻+ प्लस में जाएगा, तो 10⁻+ प्लस के 3 होगा, और यहाँ -10 है, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना आ गया बताइए, 5.890 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया। मीटर में कन्वर्ट किए तो ये आंसर आया। बोलो भाई, अब बताएं, अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर और मीटर में कौन बड़ा, हमने कहा था कन्वर्जन के 2 तरीके हैं। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, लैम्डा इक्वल टू क्या दिया है भैया, 2 तरीके हम आपको सिखाए, लेकिन अफसोस कि आज एक भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि हम गजनी के फैन हैं। कल पढ़ते हैं, आज भूल जाते हैं। वो तो 15 मिनट में भूल जाता था, लेकिन हम 24 घंटे में भूल जाते हैं। इसका मतलब हम गजनी हैं लेकिन छोटे वाले, है ना, मिनी साइज के। तुम लोग नहीं बताओगे, गुड़िया बताएगी। बताओ कैसे चेंज करेंगे, मीटर और नैनोमीटर में कौन बड़ा है। बहुत इंटेलिजेंट हो। तो उसने नैनोमीटर कहा था तो हम गुस्सा हो गए थे, इसलिए आपने फटाक से क्या बता दिया, मीटर। मेरे गजनी सब लोग याद रखो, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। कन्वर्जन ध्यान रखो। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक तो डिवाइड करने वाला हमने कौन से बताया था। डिवाइड करने का मतलब हमने कहा था अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में जितने नैनोमीटर होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 10⁻⁻9 होता है, इससे डिवाइड करेंगे, नैनोमीटर में हो जाएगा। 10⁻⁻9 जब ऊपर को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा भैया। तो 10⁻+9 हो गया है, ये नैनोमीटर आ गया। अब ये -7 है प्लस 9 है, कितना आ जाएगा बोलो, 10⁻2 आ जाएगा ना नैनोमीटर, या 10⁻2 से मल्टीप्लाई ही कर दो। 10⁻2 का मतलब कितना होता है, 100। 2 प्लेस के बाद डेसिमल लिख दो तो क्या आ जाएगा, 589 नैनोमीटर। कहीं दिक्कत है कुछ, लिख लेंगे ना, बढ़िया। अब एक तो यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट सकता है, नैनोमीटर मीटर में रिलेशन में पता है। दूसरा तरीका क्या था कि हम ये देखते कि नैनोमीटर मीटर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ लिखा है कितना, 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर बड़ा है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻+9 आएगा। कल यही सब सीखे थे हम लोग, इतना नैनोमीटर हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 89 इंटू 10⁻2 नैनोमीटर। 10⁻2 का मतलब क्या होता है, 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 589 नैनोमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्लिक है, बढ़िया। लेकिन एक ये हो सकता है कि यहीं से डायरेक्ट अगर मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते, जो ये दिया है अगर डायरेक्ट यहीं से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो लैम्डा इक्वल टू दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर को आप सोचो दोनों में कौन सी बड़ी यूनिट है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी है, नैनोमीटर बड़ी है, एंगस्ट्रॉम क्या है, छोटी है। अब एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻+ में लिखेंगे माइनस में। नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम छोटा है, तो अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लिखेंगे 10⁻- में लिखेंगे, जितना पावर में डिफरेंस आ रहा है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है, नैनोमीटर में 10⁻⁻9 होता है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इंटू में क्या करिएगा, यहाँ ये हो जाएगा 5890 इंटू 10⁻1 हो जाएगा नैनोमीटर, है ना भैया। 10⁻1 का मतलब क्या है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल अपॉन में 10 होता है ना, इसका मतलब अपॉन 10 है। ये 10⁻1 होने का मतलब क्या है, 1/10 है।
या 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, ये समझो। 10 से 10 कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 589 नैनोमीटर। डायरेक्ट वहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हर पॉसिबल तरीका हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं हम। प्रैक्टिस हर लेवल की करो, कन्वर्जन कहीं से भी आ सकता है डायरेक्ट करने को। क्लियर है ये बात? बोलिए, समझ में आया सबको? नहीं आया? पक्का गया? कर लीजिए फिर। ठीक है। चलिए इसे हटा दें, हटा दें। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर शीट जो दिए होंगे चेक कर लेना। साइज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन का मतलब कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 सेंटीमीटर। अब इसको करो, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर को अपन को किससे डिवाइड करना है? 1 माइक्रॉन से, मतलब 10⁻⁻6 से क्या करना है? डिवाइड करना है। लेकिन सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी हो पाएगा। तो लिखो, लिखो, लिखो साइज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज, लिखो। चलिए आगे बढ़े। सेकंड में देखो क्या है, साइज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 माइक्रॉन दिया है भैया। माइक्रोन का मतलब कितना होगा? 10⁻⁻6 मीटर हुआ, है ना? तो 100 सेंटीमीटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये पूछ रहा है आपसे। तो लिखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 100 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 1 मीटर हुआ। 100 सेंटीमीटर, या इसी को अपन क्या लिखें? 1 मीटर। अरे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब इसको मुझे डिवाइड करना होगा किससे भैया? 10⁻⁻6 से। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+6। तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा? +6। इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा? 6। 10⁻6 का मतलब 1 मिलियन हो गया। इसका मतलब 1 मिलियन क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल। 100 सेंटीमीटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 1 मिलियन या 10⁻6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इज दैट क्लियर? ये डिवाइड करना आना चाहिए भाई। साइज इतना है, 100 पूछ रहा है, इसे डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। जिसमें कन्वर्ट करने को कहेगा उसी से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। जिसे नैनोमीटर में पूछ रहा है तो नैनोमीटर में जितनी मीटर होते हैं उससे डिवाइड कर दो। एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है तो 1 एंगस्ट्रॉम में जितने मीटर होते हैं उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। हमेशा ये ध्यान में रखना है अपने को, ओके? और ठीक है केसरवानी जी, ऐसा क्या सोच रहे हो? आया कि नहीं? आ गया पक्का? चलिए, आ गया तो इसको पकड़ के रखो, जाने ना पाए, नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑल क्लियर हो जाएगा। चले आगे, हटाई से। लिख रही गुड़िया? तेज लिखो। कंपनी दे रही क्या? नहीं बेटा, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है? और अच्छे लोगों को फॉलो करो। नहीं, मैं अच्छा तो हूँ, और लोग भी हैं उनको फॉलो करो, ठीक है? बाकी लोगों को भी। देखो थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इस कितना दिया है? 589.3 नैनोमीटर। 589.3 नैनोमीटर है। एनएम का मतलब क्या है यहाँ? नैनो मीटर। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम? अब एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, देखो। तो दो तरीके हैं, कितना है? 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना दिया जरा बताना? 589.3 नैनोमीटर। इसका कन्वर्जन हमसे किस में पूछा जा रहा है भैया? कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? एंगस्ट्रॉम। किस में कन्वर्ट करना है? हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं।
एक मेथड क्या है कि पहले दोनों को पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। देख भाई, इसको कन्वर्ट करने के कितने मेथड, आप लोग एग्जाम में दो मेथड मत करिएगा, कोई एक ही करिएगा। हम आपको समझने के लिए दो मेथड बता रहे हैं। गुरुजी एक ही मेथड से बताएंगे, लेकिन ये वाले गुरुजी खास हैं, ये दो मेथड बताएंगे। हर चीज़ बताते हैं ना दो दो तीन तीन तरीके से, तो ये भी बताएंगे इस तरह से। आ रही ओके सर, ठीक। फ्लैशबैक में कुछ सोच रहे हो क्या? अपने गुरुजी याद आ गए वो? हाँ, एक दिन हम लोग चलेंगे, ठीक। हाँ, कुछ बच्चे ना एकदम सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल टाइप के, एकदम इमोशनली जुड़े होते हैं। अचानक से कोई बात याद आई, अरे ऐसे कुछ लोग पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। पूछो क्या हुआ, क्या है सर? क्या है मतलब, ठीक। कॉन्सेप्ट देखो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है ना भाई, सीखिए इसको। देखिए, अब दो तरीके क्या है, पहला तो ये है कि नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 589.3 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। हमने कहा जिसमें चेंज करना है उसी से डिवाइड कर दें। 10 की पावर माइनस 10 से क्या कर दें, डिवाइड, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस में हो जाएगा भैया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस 10 माइनस 9 प्लस 1 आएगा। 589.3 इंटू 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो 5893 एंगस्ट्रॉम आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में बताओ कौन सा यूनिट बड़ा है। नैनोमीटर बड़ा है तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, और नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 होता है, एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 होता है। दोनों की पावर में डिफरेंस 1 का है, तो 10 की पावर प्लस 1 लिखेंगे क्यों माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि नैनोमीटर क्या है, बड़ा है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, प्लस के 1 एंगस्ट्रॉम। अब डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5893 हो गया बस एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कन्वर्जन जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको आएगा तो करना क्या हो जाएगा, आसान। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना भाई। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में होंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है भैया? तो हमने कहा नैनोमीटर हमारा बड़ा है, एंगस्ट्रॉम क्या है, छोटा है। 10 की पावर जितनी माइनस में कम होगी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी ना। नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम क्या है, छोटा है। दोनों की पावर में डिफरेंस 1 का है। दोनों में वहां नहीं दिखेगा, यहाँ की चीजें ऊपर से ही दिखेंगे। हाँ, मतलब यहाँ इधर उधर देखिए, पहले मैं खड़ा था, जब यहाँ नहीं दिखा तो अरे भैया वहां, मतलब लास्ट स्टेज चल रहा है क्या? हाँ, मथुरा उतरा आगरा उगरा चले फिर, और का भाई, ठीक है। अब ये सब जा रहा है, सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा, तो आ जाएगा भैया, 1 का डिफरेंस है। नैनोमीटर को मीटर में आएंगे, स्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो पावर प्लस 1 में लिखेंगे भैया, प्लस 1 हो गया। ये सब कन्वर्जन कल सीखे थे बहुत डिटेल में। फिर वह प्लस 1 का मतलब 10 ही हो गया भैया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 5893 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर? कन्वर्जन सीख लीजिए, हमेशा काम आएगा, ये लाइफ टाइम काम आएगा। 11 ट्वेल्थ के बच्चे बाल टूटते हैं वहीं, समझ में नहीं आता कैसे प्लस माइनस हो रहा है, गुरुजी का हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मैं कहा बेटा जादू हो रहा है, सीखो। अभी से सीखे रहोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे समझे, ठीक है ना? लिख लो लिख लो, मैं कोई इरादा नहीं, कभी पीछे भी देख सकते हो। ठीक है भाई, लिखे चल, बहुत बढ़िया। नहीं लिख पाए, जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी। सबसे लेजी कौन? ऐसी 20-25 उंगलियां एक तरफ उठ जाती हैं, सब कन्वर्ज करती हैं। अरे सब बच्चे हमारे सब बचपन से ही स्मार्ट हैं। हाँ हाँ, तो लिखने के बाद हाँ बोल दिया करो, ठीक है। डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ 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 साइज ऑफ ए पार्टिकल क्या लिखा है यहाँ, 4 नैनोमीटर। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर माइनस 9 से बस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा,
4 × 10⁻⁹ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था ये, तो आसानी से हो जाएगा, है ना। फिफ्थ में क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, कैसे देख रहे हैं एकदम ऐसे, ऐसे लग रहा है ये निकल जाएगा अभी। अरे छोटा है, बोलो मैं बड़ा कर दूंगा यार, जैसे टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी है, किस दिन काम आएगी। ऐसे देख रहे हैं दोनों आ गया, गुरु जी क्या करें। फिफ्थ में दिया है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.84 लाख किलोमीटर। लैक्स का मतलब 10 की पावर में कितना आता है दोस्त बताओ। 5 होता है भैया, 6 कौन बोला भाई। 6 में तो 10 लाख होता है, 1 मिलियन अभी बताए ना, ध्यान रखो। फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट टू रीच टू अर्थ। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जरा बताओ। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ है, तो बताओ टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, और डिस्टेंस कितना दिया है 3.84 × 10⁵। स्पीड कितनी दी है जरा बताना। अच्छा ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर का मतलब 10⁻³ और तब तो आएगा मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होगा 1000 मीटर होगा। लैक्स को कन्वर्ट किए 10⁵ आ गया, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के 10⁻³ आएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस दिया वो कितना हो गया 3.84 × 10⁻, कितना हो गया 8 मीटर हो गया, 3.84 × 10⁸। और फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए जरा हमें देखना बताना भैया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा भैया। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 3.84 × 10⁸ है भैया। स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ आंसर हो रहा है, 10⁸ से 10⁸, 3 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 होगा ना, इतने सेकंड हो गए, 1.28 सेकंड हो गए। नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चंस तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं, आप लोग देखेंगे उसको कर ले जाएंगे। कोई डाउट बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन, बस कन्वर्जन आना चाहिए, देख रहे हो ना कैसे वगैरह हैं। अब ये सब सीखे रहोगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। चले आगे, जल्दी से करो फटाफट, नोट डाउन करो। एक शीट हम दे देंगे, एक दे देंगे, ठीक है। तो जीत जाएगा, आपस में बांट के देख लीजिएगा आप लोग, बाकी सबको तो हमने दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड। अब देखो, अब समझदारों वाली बात हुई, अब आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, मास ऑफ एन ऑक्सीजन इस कितना दिया है 16 AMU। AMU का मतलब कौन बोला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एटॉमिक मास यूनिट, फाइंड इट्स वैल्यू इन ग्राम। अब देखो ग्राम में पूछ रहा है, 1 AU में कितना मास था हमने बताया था 1.67 × 10⁻27 kg, और ग्राम में लिखना था तो हमने क्या बताया था भाई 1 kg में 10⁻³ ग्राम होता है, तो वही प्लस के 3 वहां माइनस हो जाएगा, -24 ग्राम था। अब यहाँ कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा 16 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जरा देखना, मतलब अगले पेज में कर देता हूँ 16 6 क्या आ जाएगा, क्या आ गया भैया 16 AMU। अब इसको ग्राम में चेंज करना, नहीं रहने दो बेटा, बेटा रहने दो। सिंस 1 AMU, हमें किसी को यहाँ मारते पीटते देखा है आपने कभी, आज हम खूंखार आदमियों से मिलके आ रहे हैं। तुम लोग नहीं जानते, मेरे बच्चे जानते जो सुबह मुझसे मिलते हैं, मतलब थार और लिए, बड़े बड़े हथियार लिए अपने। अभी तुम लोग दिखाएंगे तो यकीन नहीं मानोगे, हम लोग इसीलिए लिए हैं उसको, समझे।
मेरे कहने का मतलब ये सब बर्बादी वाले रास्ते हैं बेटा, लोग देखे हमने ज़माने में लोगों को। इसलिए बस कंसंट्रेट करो किस पे। अभी तो भौकाल में लग रहा है कि क्या क्या कर लें, बाद में लगता है कि अब वापस नहीं आया जा सकता। सब दौर है ये, आज इतिहास दोहराया गया, बस 5 मिनट। क्यों भाई, देखा? जी हाँ। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, आपका इसीलिए पास्ट अगर खराब होगा तो नहीं चलेगा, बार बार कहीं ना कहीं आप उससे आएंगे, टकराएंगे। फिर यहाँ क्या होगा, 16 इंटू क्या होगा भैया बताओ आप। 1 AU में कितना होता है पहले, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg है भैया। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ग्राम होगा ना भैया। क्यों, क्योंकि 1 kg में 10⁻³ ग्राम होगा तो कन्वर्जन आ जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू क्या लिखेंगे इसको, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, करिए क्या होगा बताओ। 16 7 जा कितना होगा, 16 7 जा कितना होगा, 112 112 होगा। 112 का होगा 2 11 16 6 जा कितना होगा, 96 96 और 12 कितना होगा, 96 और 12 108 108 का 8 आएगा, 10 हो गया, 16 बजा 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -24 ग्राम। डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे इधर 2.682 यही होगा इंटू 10⁻, एक प्लेस इधर शिफ्ट किए हैं तो 10⁻+ प्लस में 1 जाएगा ना, -23 ग्राम। ये 7 2 आ रहा है। हाँ इसको मल्टीप्लाई करो, 1.67 को मल्टीप्लाई करो 16 से, क्या आएगा जल्दी से बताओ फिर फटाफट। 2072 आ रहा है ये, ठीक है 72 आ रहा है, 72 ले लेंगे, ऐसा क्या यार, नाराज क्यों होते हैं आप लोग, ले लेंगे। डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे, -24 था तो प्लस में 1 आएगा, -23 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है भैया, भौकाल में ज़िंदगी नहीं जीना है, एक्चुअल अपनी लाइफ जियो और नॉर्मल इंसान की तरह रहो, इसी में मज़ा है। ठीक है, समझे? हाँ बेटा, आपको मल्टीप्लाई करने में जो मिलेगा वो लिखो, जो मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। लिखी गुड़िया, आया जी, समझ में आ रहा है ना, एकदम एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़े फिर। लिख रहे थे क्या, लिखो, लिखोगे। फिर देखिए क्या है, 7th में, लाइट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10 मिनट लग रहा है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मिनट को सेकेंड में चेंज करो, क्या आएगा भैया बताओ। 7th करते हैं, बोलिए टाइम कितना लग रहा है अपने को बताएं भाई इसमें, 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड कितनी है लाइट की बताओ जरा भाई, एयर या वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कर लो मल्टीप्लाई, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ है भैया, और टाइम कितना है 10 इंटू क्या है ये 60। तो ये 6 1 जा 6, यहाँ करेंगे 6 3 जा 18 हो गया, 10⁻, यहाँ 1, 10⁻, यहाँ 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 8 कितना हो गया 10, 10⁻ कितना हो गया 10। डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा 1.8 × 10⁻11, ये क्या हो गया मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
यही है तरीका करने का, ऐसे करेंगे बताइए। क्या हुआ, आया सबको, आया ना? हिमाद्री आ गया? ठीक। चले आगे। कैसे है, समझ में आया ना ये चीज़? आप कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्त, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। ये सब अभी से सीखेंगे तभी आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ठीक है? सबको क्लियर हुआ? डन? सब बढ़िया एकदम। गर्मी का असर है क्या ये? हाँ, गुरु जी छुट्टी नहीं करते, आप हमेशा पढ़ाते हैं, अरे बेटा। हाँ, जब आप लोग नहीं आएंगे उस दिन छुट्टी ही है। हमने किसी को बांध थोड़ी रखा है, बताओ किसी को बांधे हैं? नहीं। अब क्लास भी रिकॉर्ड कराते हैं, नहीं भी आए तो कोई टेंशन भी नहीं है, क्लास आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहुंच ही जा रहे हैं। तनाव नहीं लेना है, ज़िंदगी मस्त रहना है। नहीं हमारी तरह रह जाओगे, एकदम ऐसे ही रह जाओगे, नहीं कहीं जा पाओगे नहीं कहीं आ पाओगे, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार इज 4 लाइट ईयर्स फ्रॉम, कितना दिया है, अर्थ। अर्थ से स्टार की क्या है डिस्टेंस, 4 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस थी? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। याद आया? कछो ना याद है गुरुजी, चलो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो कितना होगा ये बताओ? 4 लाइट ईयर, डिस्टेंस लिख दो। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइट एक एक साल में जितनी एवरेज डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होती है, 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। समझ रहे हो नहीं? इसका मतलब क्या है, उस स्टार से, इसका मतलब क्या है, उस स्टार से उस स्टार की लाइट को सन तक आने में, मतलब उस स्टार की लाइट को अर्थ तक आने में 4 साल लगेंगे। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, जो हमारा लाइट है एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है 1 लाइट ईयर के बराबर आता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आता है। उस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस अगर 4 लाइट ईयर है तो 1 लाइट ईयर का मतलब एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 4 लाइट ईयर होने का मतलब उस स्टार की लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी भैया, कितना लेगी भैया, 4 साल। अब जो फोटोन वहां निकले होगा वो 4 साल बाद अर्थ पे स्ट्राइक करेगा। अगर डिस्टेंस लिखनी होगी तो कितना आएगा, 4 लाइट ईयर है ना ये, 4 लाइट ईयर होने का मतलब क्या, 4 इंटू 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है, 9.46 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 15 मीटर। मल्टीप्लाई करो इसको, बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। वाह वाह, क्या मल्टीप्लाई किया, 37.8, बस यही। 84 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, 3.784 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। ठीक है भैया, 3.784 इंटू 10 की पावर 16 मीटर हो जाएगा। तो ये वाले न्यूमेरिकल सारे हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद क्या, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे और स्क्रू गेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपन इसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया विथ न्यूमेरिकल, कोई टेंशन? प्रैक्टिस कीजिएगा, शीट है आपके पास, देखिएगा, फिर जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। ओके डन।